आज आप लोगों का कोई प्रश्न है कि नहीं? ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। शाम को कोई चर्चा हुई थी? हाँ, शाम को चर्चा हुई थी कि सुबह जो है चर्चा किया जाएगा अपने शरीर को अंदर और बाहर देखने में। बाहर स्थूल शरीर, भीतर सूक्ष्म शरीर। हाँ, स्थूल शरीर, भीतर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर। तो आज आपसे मेरा प्रश्न ये है, 135 दिन आज हो गए जी। हम लोगों को साधना करते करते 135 दिन। तारीख 20 मार्च सन 2022। शुरू कब किए थे? 6 नवंबर सन 2021। 6 नवंबर 2021 से लेकर 20 मार्च सन 2022 तक 135 दिन हुआ। आपका जो स्थूल शरीर है, मेरा नाम, मेरे शरीर का नाम बाहरी रूप से संत बनने से कुछ और नाम था, संत बनने के बाद नामकरण कुछ और। जिस समय मैं घर गृहस्थी में था, संत नहीं बना था, तो मेरे शरीर का जो नाम माता पिता ने रखा था वही मैं मानता था। मेरा नाम राम रखा है। क्योंकि उस समय में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कुछ भी हमें पता नहीं था। लेकिन जब मैं संत बना, संत बनने के बाद भी नामकरण होता है, पुराने नाम से एक शब्द लिया जाता है, एक अक्षर, और एक नया नाम दिया जाता है आपके शरीर में। लेकिन मेरा नाम यथा पुनः रख दिया गया, लेकिन उसका अर्थ बताया गया। पहले हमें जानकारी नहीं थी अपने ही नाम के शब्द के अर्थ को। लेकिन जब मैं साधु बना तो मेरा नामकरण जब पुनः यथास्थिति रखी गई तो नाम का अर्थ भी बताया गया। जो राम को लखे, लखन का मतलब लखे, परखे, जाने, समझे। जो राम को जानने के लिए उत्सुक है वह दास होगा। दास मीन सेवक। किसका सेवक? राम का सेवक। राम दो है। जब हम घर गृहस्थी में थे तो हमें बताया गया कि अयोध्या में कोई राम हुए हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हुए हैं, उन्हीं को जानना है, उन्हीं की सेवा करना है। लेकिन जब मैं साधु बना तो राम शब्द का अर्थ बताया गया कि तुम स्वयं राम हो। राम शब्द का मतलब आत्मा से, इस शरीर को जो चलाने वाला है, शरीर में रहने वाला, शरीर जिस कारण से शरीर है, उस कारण का नाम राम है। और वह स्वतः स्वयं तुम हो।
उसी को परखो, उसी को जानो। और दास में सेवक, उसी की सेवा करो। यानी तुम अपनी सेवा स्वयं करो। अपने को जानने पहचानने के लिए अपनी सेवा तुम स्वयं करो। ये बात की जानकारी हमें दी गई। तो उस समय में मेरे सामने एक शब्द आता था बार बार, स्वरूप स्थित, स्व में स्थित, स्वरूप, स्व यानी अपना, रूप यानी पदार्थ। मैं स्वयं ही एक ठोस पदार्थ हूँ, स्थिर हूँ और शांत रूप हूँ। इस बात की जानकारी दी गई और कहा गया कि दौड़ के नहीं चलना। यह मार्ग ऐसा है, दौड़ कर चलने के लिए नहीं है, बहुत शांत भाव से चलना चाहिए। क्योंकि जानकारी के बाद, स्वयं की जानकारी होने के बाद भी इस शरीर में आपको रहना है। जब तक आपका शरीर आपसे अलग ना हो जाए, यानी मृत्यु ना हो जाए, तब तक प्रारब्धानुसार आपको इस शरीर में रहना पड़ेगा। तो प्रारब्धानुसार शरीर में रहने के लिए आप अगर दौड़ के चलेंगे तो यही मन आपको भटका देगा। आँख से देखने की कला नहीं आई तो आँख आपको किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, मकान को देख करके आपको भ्रमित करने में जरा सा भी देरी नहीं होगी। मन की गति इतनी बारीक है कि बिना सतर्कता, बिना सावधानी के साथ आप चलेंगे तो कब, कहाँ, किस रूप में आपको पटकेगा। आप ही का मन है, आपसे अलग है, लेकिन वो लगता है कि मैं ही हूँ। तो कब आपको कहाँ पटकेगा पता नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ और नम्रता के साथ आपको जीवन जीना है। क्योंकि आगे भी शरीर में आपको रहना है। तो शरीर का प्रयोग कैसे करना है, शरीर के अंगों को प्रयोग कैसे करना है, आँख से देखना कितना है, कान से सुनना क्या है, जीभ से स्वाद लेकर भोजन कितना करना है, जीभ से शब्द बोलते समय सावधानी बरतते हुए शब्द को कितना बोलना है, कौन सा शब्द बोलना है, अपने पद की गरिमा को देखते हुए शब्द का उपयोग करना है, पैर से चलना है तो कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, किस रूप में जाना है, हाथ से कुछ देना है या लेना है, देते समय क्या देना है, लेते समय क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, किससे लेना है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको धीरे 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 होता जाएगा। लेकिन पहले तो आप अपने शरीर में कहाँ रहते हैं, अपने ही शरीर में किस जगह बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को आप संचालित करते हैं, चलाते हैं, इसको तो पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए। उसको जानने और जनाने का भी तरीका बताया गया है, वह अपना ही श्वास। हमें भगवान और ईश्वर के बारे में तो उस समय में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं कबीर पंथ में दीक्षा लेने के कारण हमारे गुरु जी ने एक ही बात कहा, एक साखी कही, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर इसको देखना है, ये जानकारी हो। इसकी और गहराई हमें नहीं कुछ पता, लेकिन जैसे जैसे मैं इसका अभ्यास करता गया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता गया और खुद में अपने आप में खोदने से तात्पर्य जानने से,
खुद जानने के लिए मैं उत्सुक था। जानते 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 आज 30-32 साल मुझे हो गए। मैं एक एक मिनट अपने मन की गति को परखने में, देखने में, जानने में, उसका प्रयोग करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। पूर्णता मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, इसी शरीर में मन भी मेरे साथ रहता है और 24 घंटा पास ही रहता है। उसी के चलाए हम चलते हैं। ये कब कहाँ किस रूप में मुझे ले जाके आगे क्या करा देगा कुछ पता नहीं है। लेकिन आज तक के बारे में मैं कह सकता हूँ कि शुरू से लेकर आज तक 32 सालों में, 30-32 सालों में हमने जो कुछ भी किया है, जाना है, देखा है, इस मन के द्वारा ही। क्योंकि हमने अपने मन को बस में करने की संकल्प ले रखा है कि मन को ही बस में करना है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमें एक साधने की बात कही, एक को साधो, अपने आप धीरे धीरे सब समझना, और वह एक है मन। अपने ही मन को अपने से अलग होकर इसको देखने का, जानने का, समझने का, इसका प्रयोग करने का तरीका सीख जाओ। उन्होंने धीरे 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 10 सालों में मुझे इतना परिपक्व कर दिया कि मैं अपने ही मन से, अपने ही मन के द्वारा हमें क्या काम लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, इसका कला मैं जान गया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक एक मिनट में झाड़ू भी लगाता हूँ तो मन के अधीन होकर नहीं, क्योंकि झाड़ू लगाते समय हमारा मन ही हमें ये कहता है कि तुम महंत हो और झाड़ू लगा रहे हो, दुनिया देख रही है, क्या कहेगी तुम झाड़ू लगाओ। ये मन हम ही को पकड़ता है। फिर हम इसी को समझाते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जो संत होता है, साधु होता है, उसका काम ही सेवा करना है। तो सेवा नहीं करेगा, समाज का सेवा नहीं करेगा, तो अपनी सेवा कैसे कर पाएगा? ये सेवा है, इसमें छोटे बड़े का कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैं बड़ा हूँ तो क्या हूँ, तो बड़े के लिए कभी साहब ने कहा कि बड़े हुए तो जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हम बड़े हो गए तो क्या हो गए, संत हो गए तो क्या हो गया, हम अपने ही मन के द्वारा जो चलने वाली क्रियाएं हैं उन्हें शांत करने में लगे, अपने ही इंद्रियों को अपने बस में करने में लगे। ये तो मेरा काम है। झाड़ू कौन सी बड़ी बात है, हम कोई गलत काम तो नहीं करते जिसके कारण समाज में कोई बुराई आए, बल्कि झाड़ू लगाना तो उत्तम चीज़ है कि कचरा साफ हो रहा है। जिसको बाहर की झाड़ू लगाने का तरीका आ जाएगा, उसको अपने ही मन के अंदर में जो कचरा है उस कचरे को भी साफ करने का तरीका आ जाएगा। जिसको बाहर झाड़ू लगाने का तरीका नहीं है, उसे अंदर भीतर में कचरा है, इसको कैसे साफ करेगा? पहली बात तो जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम पुकार खा रहे हैं, ये कचरा है। हम सुरती खा रहे हैं, ये कचरा है। हम बीड़ी पी रहे हैं, कचरा है। हम सिगरेट पी रहे हैं, कचरा है। हम दारू पी रहे हैं, वो चाहे भट्टी का हो, चाहे बोतल का हो, चाहे पैकेट का हो। दारू तो दारू है। हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है, इतना भी हमें ज्ञान नहीं है। हम दूसरे से गाली गलौज करते हैं, ये हमारे मन की गति है। हम अपने को बड़ा, दूसरे को छोटा मानते हैं, हमारे मन की गति है। कैसे समझ में आएगा?
इसीलिए हमारे यहाँ संत महात्मा भजन गा गा करके लोगों को जगाते हैं। उठाया लबेला हो बाहर अपने ही अंदर आंगन है, इसमें कचरा जमा है। इसी को साफ करने के लिए महात्मा लोग बाहर का कचरा दिखा दिखा करके अंदर का कचरा साफ करने की बात करते हैं। सवेरा हो गया, उठा, अपने आंगन में, अपने दरवाजे पर जो कचरा जमा हुआ है उसको साफ करो। चमक चमक कर, गा गा कर, मटक मटक कर लोगों को चिताते थे। और ये गूढ़ रहस्य हुआ करता था, लोग उसको सुनते थे और अपने मन के अंदर में जो बुराई होती थी उसको निकालने में, उसको समझने में, उसको देखने में, उसमें रहस्य क्या है, रहस्यात्मक शब्द है, सब कुछ जानने में सफलता प्राप्त करनी। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी लोग अपने मन के हाथ बीत गए हैं। अहम भाव आ गया है, बाहरी अहम भाव आ गया है। भीतर में अहम भाव जिस दिन प्राप्त होगा और जिस दिन अपने बड़प्पन का ज्ञान वास्तविक स्थिति में हो जाएगी, उस दिन आप अपने आप व्यवहार में छोटे हो जाएंगे। क्योंकि बड़े का कर्तव्य होता है, उसकी स्थिति माँ जैसी होती है। माँ अपने पुत्रों को, पुत्र खेलते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए माँ के गोद में जब आते हैं तो माँ 100 रुपये की साड़ी पहनी है कि 1000 की, 1 लाख की, ये नहीं देखती है। वह यह देखती है कि मेरा बेटा, मेरे बेटे के मुंह में कुछ लगा, उसको तुरंत साफ करती है। तो जो अपने आप को जान लेता है, अपने आप की स्थिति में आ जाता है, उसके अंदर में करुणा जगता है कि जितने भी चलते फिरते जीव हैं मनुष्य के रूप में, ये बाहर भटक गए हैं। आँख से देखा, कान से सुन लिया, जीभ से स्वाद ले लिया, इंद्रियों से भोग लिया, उसी को मन मस्तिष्क में स्थिर कर लिया और स्थिर करने के कारण उसी के पीछे दिन रात दौड़ रहा है, परिश्रम कर रहा है। लेकिन उस समय से कुछ समय के लिए मिल जाता है और उसके बाद पीड़ा पा लेता है। उसको क्षणिक सुख करते हैं, थोड़े समय के लिए, लेकिन दुख अपार देता है क्योंकि वो पश्चाताप में डूबता है। वर्तमान की स्थिति को भाप ही नहीं पाता। तो जब बाहर की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे तो भीतर में हमारे मन के अंदर में जो द्वंद्व चल रहा है उसे कैसे समझेंगे। इसीलिए धीरे धीरे महापुरुष अपने श्वास का अभ्यास करवाते हैं कि तुम अपने श्वास को देखने की कला सीखो। यह प्राइमरी स्टेज है और प्राइमरी स्टेज में ही लोग भाग रहे हैं। चाहते तो हैं बड़ी चीज, बच्चे के दिमाग में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सब कुछ बनाना चाहते हैं। बच्चा बन भी जाता है सब किसी बोल। लेकिन जब स्कूल में उसका नाम लिखाया जाता है तो पहली कक्षा में लिखाया जाता है, न कि हाई स्कूल, इंटर, BA में PhD। जब वो प्राइमरी स्टेज पे जाता है, कक्षा 1 में नाम मिलता है, तो धीरे धीरे पहले तो क ख ग घ ङ अ आ इ ऊ ए ऐ ओ औ A B C D E F G इस तरह से सीखता है, यानी एक पार्ट को सीखता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है फिर उन्हीं पार्टों को मिला करके शब्द बना करके सीखने की कला सिखाई जाती है। शब्द को बोलना, पढ़ना,
सुनना, सुनाना, हर तरह की कला सिखाई जाती है। शब्द में कौन से शब्द में कौन सा अर्थ होगा, कौन सा भाव होगा, कौन सी क्रिया होगी, व्याकरण भी पढ़ाया जाता है। तो धीरे 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 बच्चा बढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, शरीर से बड़ा होता है और मन से बढ़ता जाता है। धीरे धीरे ही समाज का एक जिम्मेदार पर्सन बनकर के उभरता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जिम्मेदार पर्सन बनता है। और जो अपने आप को परिमार्जित करके जिम्मेदार बनता है, तो बड़ी से बड़ी वर्तमान की परिस्थिति को सुलझाने में उसको कामयाबी मिलती है। क्योंकि समाज में वर्तमान में अनेकों प्रकार की पीड़ाएं हैं और जो वर्तमान में जिम्मेदार लोग हैं वही लोग सुलझा भी रहे हैं। ये तो बाहर की चीज है, लेकिन आप वास्तव में दो शब्द चाहते हैं। पहला तो चाहते हैं मन की शांति, दूसरा चाहते हैं दुख से छुटकारा, जिसको मोक्ष कहते हैं, और वह सदैव के लिए दोबारा मेरे जीवन में ना आए। पहले तो बुराइयों को जानना पड़ेगा ना, बुराई है क्या चीज, हमारा मन दुखी क्यों है, इस कारण से है। कारण को जब समझ जाएंगे तो कारण का निवारण करेंगे, निवारण कर देंगे तो फिर आपके जीवन में, आपके जीवन के साथ वह कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने कारण को देख लिया और आएगा भी तो तुरंत उसको सुलझाने में आपको कामयाबी मिल जाती है। मन को शांत रखने में आपको कामयाबी मिलती है। तो मन में जो द्वंद्व है, द्वंद्व को मिटा करके अपने आप में शांत हो जाना और स्वयं में शांत रहने की कला सीख लेना, यही तो मोक्ष है। क्योंकि आप स्वतः शांत स्वरूप हो। वास्तविक स्थिति तो यह है, जिसको आप आत्मा आत्मा चिल्लाते हो, आत्मा शब्द का अर्थ ही होता स्वयं, स्वयं चेतन को कहते हैं। हम स्वयं चेतन हैं, चैतन्य हैं और शांत स्वरूप है और स्थिर है। हमारे में कोई क्रिया नहीं, क्रिया तो पंच प्रकृति में हो रहा है। जो शरीर है ये पंच प्रकृति का है, इसमें ही क्रिया होगी। हम अपनी क्रिया, अपने शरीर की क्रियाओं को देख करके वैसा हम अपने आप को मान लेते हैं, जिसके कारण हम क्रिया कर बैठते हैं, उसका परिणाम भी हमें को भोगना होता है। क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र सत्ता है। जैसे मैं स्वतंत्र सत्ता हूँ, वैसे ही रामोदार लोग आप भी स्वतंत्र सत्ता है। यहाँ जितने लोग रहते हैं सभी लोग स्वतंत्र सत्ता हैं। जी। अपनी स्वतंत्र सत्ता को जानने के लिए, समझने के लिए और उसी में लौटने के लिए और लौट करके खुद में अपने आप के शांत होने के लिए ये साधना हम लोग सीख रहे हैं। अब इसमें जो जितना अभ्यास करेगा, जानने की उसके अंदर में उत्सुकता होगी, ललक होगी, वह उतने ही हमारी बात को पकड़ेगा और अंदर अंदर अभ्यास करेगा। यहाँ के 2 घंटे के अभ्यास से आपके जीवन में शांति सुख का अनुभव नहीं होता है। इसका अभ्यास आपको घर पर भी जाके करना है। जैसे बच्चे को स्कूल में 8 घंटे 7 घंटे पढ़ाया जाता है, उस समय में जो भी चीज़ें जानकारी दे दी जाती है, तो जानकारी देने के बाद उसे ये भी कहा जाता है कि घर पर इसे अभ्यास करके लाना। इसे होमवर्क करके, होम माने घर, वर्क माने आपका कार्य, घर के लिए भी कार्य दिया जा रहा है, ताकि आप घर पर जा करके स्वतंत्र होकर के खेलने कूदने में मत लग जाइए। इसलिए इसका अभ्यास घर पर भी करिए बच्चे, क्योंकि आप लोग विद्यार्थी हैं। मैं आपका ट्रेनर हूँ, मास्टर हूँ, गुरु हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को ऐसा काम दें, आप आगे घर पर भी अभ्यास करें। जब भी समय मिल जाए, जैसे मिल जाए, जिस रूप में मिल जाए, उस काम को करते रहें। और आपका यही है अभ्यास। आप किसी से भी बात करें, बेटा से, बहू से, नाती से, तो आप ये समझें कि मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। तो मेरे हैं, जिनसे काम लेना है, कितना लेना है, कौन सा काम लेना है,
और ये उस लायक हैं कि नहीं। तो जिससे जो काम लेना है आपको, उसके परिणाम में आपको पता रहना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, ताकि आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपके परिवार पर किसी प्रकार का बुरा असर न हो। ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये मेरे हैं, जब उनको आप समझने में कामयाब होंगे तो आपके भीतर जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नता, फिर दैवी गुण है दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, इनको भी प्रयोग करना है। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी देखने की कला जाए, जानने की कला जाए। देखने और जानने की जब कला आ जाती है, तब प्रयोग करने की भी कला आ जाए। प्रयोग करने के बाद जो उसका परिणाम सामने आ रहा है, उसको सहन करने की क्षमता भी आ जाए। और सहन जो कर लेता है वही, अगर गलत भी आ रहा परिणाम, तो उसको सही करने में उसको कामयाबी मिलती है, क्योंकि वह स्थिर है। और स्थिर होकर किसी समस्या का समाधान करना है, ताकि वो जीवन में दोबारा ना आए। अपने ही मन की गति को हमें पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए हमने शुरुआत किया था, अपने श्वास को देखिए, और श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तटस्थ भाव से। इसको साक्षी और दृष्टा कहते हैं। तो हम दृष्टा भाव में देखें। तो दृष्टा भाव में जब देखेंगे तो देखने की कला आ जाएगी। मेरे श्वास में, मेरे श्वास के माध्यम से हवा में, हवा को हम अंदर ले रहे हैं तो उसमें क्या महसूस हो रहा है, गीलापन, सूखापन, ठंडा, गर्म, शीतल, क्या समझ में आ रहा है, वर्तमान स्थिति कैसी है। जब हम अनुभव करते हैं तो हम, हमारा जो श्वास है, श्वास जो हम लेते हैं तो हमारे नाक में हवा टकराती है, तो हमें दुर्गति का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। क्या इस लेवल तक आप लोग गए कि श्वास हम ले रहे हैं, श्वास लेते समय मेरे नाक में हवा टकरा रही है, उससे मुझे दुर्गति का अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है श्वास लेने में। क्या आपको महसूस हुआ? जी हुआ। इन स्थितियों को जैसे जैसे जानेंगे, ये हमारे अध्यात्म के शब्द हैं, एक स्टेप के एक शब्द हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गीता, रामायण, भागवत, गीजक, उपनिषद, पुराण, बाइबिल सब समझ में आता जाएगा कि हमारे महापुरुष जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन भाषा में अपने आप को जान गए, समझ गए, और वह लेख रूप में अपने शिष्यों को दे गए, तो हम लोग उस आंतरिक व्यवस्था को जो जान नहीं पाए, तो कहाँ हमें क्या समझाना चाहते हैं। लेकिन बाह्य दृश्यों को देख करके हम लड़ने झगड़ने में कामयाब जरूर हुए। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हमारा ये ग्रंथ है, हम इसी ग्रंथ को मानते हैं, हम दूसरे ग्रंथ को नहीं मानते हैं। हमारे पिता ये हैं, हम अपने पिता को मानते हैं, दूसरे को मानते नहीं हैं। ये सब अंतर्द्वंद्व है। और ये अंतर्द्वंद्व जो भी व्यक्ति समाप्त कर लेगा, वही पूरे समाज को बांध कर और अपने अनुसार चलाने में और स्वयं चलने में कामयाब हो। ना ये शरीर हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख, ना ईसाई। यह प्रकृति का दिया हुआ एक किराए का घर है। ये मान लेंगे तो जो हमारे शरीर में वर्तमान में स्थिति है, आँख से देखने में हमें क्या अनुभव हो रहा है, कान से सुनने में हमें क्या अनुभव हो रहा है, तो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर और अपने आप को शांत रहने की कला है। तो मूल रूप से जो अंदर से श्वास को देखने की कला सिखाई गई है, वह इसीलिए कि श्वास मेरा है, मैं नहीं हूँ, मेरे से अलग है। श्वास में मुझे क्या अनुभव हो रहा है, इस चीज़ को देखना है तटस्थ होगा। अब जैसे जैसे इसकी गहराई में जा करके देखने की कला आ जाएगी और ये परिपक्व होगा, वैसे वैसे आपको अपने मन को जानने में आसानी होगी। हमारा मन किन किन रूपों में कहाँ कहाँ जा रहा है और मेरे शरीर में मुझे क्या अनुभव करा रहा है,
दुख का, सुख का, हानि का, लाभ का, आनंद का, क्या चीज का अनुभव करा रहा है। जैसे जैसे आपको अनुभूतियाँ बढ़ती जाएंगी और मन शांत होता जाएगा क्रियाओं से, वैसे वैसे आप अपने आपने घर में लौटेंगे, अपने आप में लौटेंगे। और जिस दिन आप अपने आप में लौट गए फिर तो कुछ नहीं था। दुख से छुटकारा आपका अपने आप है, क्योंकि दुख का मूल कारण आपका अपना मन और आपका शरीर है। इसी में हम उलझे हुए हैं। इसी को सुलझाने के लिए हम चर्च में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं। इसी को समझने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इसके विशेषज्ञ हैं। उनके पास जानने, समझने और जान समझ करके उसमें स्थित होने के लिए जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ जाने के बाद अलग अलग चीज़ें सिखा करके सिर्फ द्वंद्वात्मक भाषा सिखाई जाती है। वो हिंदू हैं, उनके यहाँ नहीं जाना, वो मुसलमान हैं, उनके यहाँ नहीं जाना, वो ईसाई हैं, उनके यहाँ नहीं जाना। अब इस तरह से द्वंद्वात्मक भाषा प्रयोग कर दिया गया ताकि मन और दुखी हो जाए और पीड़ित हो जाए। और यही हमारे समाज में हो रहा है। अरे भाई, हमारा मन दुखी है, हमारा दुख जहाँ से भी निवारण होगा हम उनके पास जाएंगे। हम स्वतंत्र सत्ता हैं, तो हमें अपनी स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान जो भी देगा वही मेरे लिए महापुरुष होगा। और स्वतंत्र सत्ता जो होती है वो सबके साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, चलती है, सबकी। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पंच तत्व हैं, स्वतंत्र सत्ता हैं, लेकिन हर एक सत्ता एक दूसरे में मिले जुले हैं। पानी में आग है, आग में पानी है, आपको कैसे पता चलेगा? पांचों तत्वों में आपस में मिले हुए रहते हैं, कैसे आप जानेंगे? आप तो अपने मन की गति को तो जान नहीं पा रहे हैं। मन की गति को जानकर, समझकर, देखकर उसे शांत कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको कैसे जान पाएंगे? इनको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, कैसे जान? जो मोटा मोटा चीज़ है आपकी, आपके स्वयं के अनुभव की चीज़ें हैं, वो तो जान ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए महापुरुष इस बात को कहते हैं, अपने आप को जानो। बस दो चीज को जान लो, भगवान, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और भगवान और जड़, ये आपके शरीर को कहते हैं, ये प्रकृति का है। पुरुष और चेतन, ईश्वरत्व, आप स्वयं हैं। अपनी स्वयं की सत्ता का जानकारी आपको नहीं है, इसीलिए इस शरीर को मैं मान करके नाना प्रकार के सुख और दुख भोग रहे हैं, जो कि ये शरीर आपका है, आप नहीं हो। तो अस्थूल शरीर, फिर अस्थूल शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये आपके हैं, आप नहीं हो। एक शक्ति है मन से मनन सिर्फ होता है, चित्त से अनुसंधान होता है, खोज होती है, और बुद्धि में निश्चय होता है, और जब निश्चय होता है उससे अनुसार कर्म होता है। ये कौन करता है? आप स्वयं स्वतंत्र सत्ता करती है। चारों चीज़ों का उपयोग स्वतंत्र सत्ता चेतन करती है, अपनी चेतना में रहने के लिए, अपनी शांति को बरकरार रखने के लिए। और जब ये बातें समझ में आ जाएगी, स्थूल से सूक्ष्म, और जब सूक्ष्म को जानकारी प्राप्त करने के बाद कारण शरीर में लौटेंगे, तब आपका मन मोक्ष की ओर बढ़ेगा। यानी अपने ही दुख को मिटाने में आपको कामयाबी मिलेगी। और सदैव के लिए शरीर धरना, छोड़ना, दुख सुख भोगना, ये सब एकदम मुक्त होगा। और उसके आगे की जो प्रश्न होगा कि उसके बाद ये आत्मा कहाँ रहेगी, क्या स्थूल है, क्या सूक्ष्म है, कैसे अनुभव करें, तमाम तरह के जो प्रश्न आते हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप शंका का समाधान हो जाएगा। उसको हमें शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मन ही स्थिति अभी तो स्थूल शरीर को नहीं परख पा रही है, तो सूक्ष्म को कहाँ पकड़ेगी,
सूक्ष्म को नहीं पकड़ पा रही तो कारण को कहाँ पकड़ेगी। अब कारण को पकड़ करके जिस दिन आप शांत हो जाएंगे तो वहाँ तो कोई शब्द रहेगा ही नहीं, तो आप उसको बोलेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल एकदम शांत सुनो। अपनी गहरी शांति में आप स्थापित हों। हमारी साधना से जो भी आप चाहते हो, मन की शांति, तो मन शांत होगा, शरीर शांत होगा। तो मन में पीड़ा नहीं तो शरीर में पीड़ा नहीं, मन में रोग नहीं तो शरीर में रोग नहीं। और जब इन स्थूल और सूक्ष्म को जान लेंगे तो कारण शरीर को जान लेंगे, बहुत आसानी होती है। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। अपने मन की गति को पकड़ने के लिए अब मैं कल से आप लोगों को अपने विचार को पकड़ने की कला सिखाएंगे। हमारे मन में जो अनेकों प्रकार के विचार उठते रहते हैं, तो कल से हम अपने विचार को कैसे, कब उठता है तो क्या क्या उसमें उत्पन्न होता है, अच्छे और बुरे के रूप में, इसकी चर्चा कल से हम शुरू करेंगे। और ये हमें आस्मरण दिलाएंगे आप रामोतर जी। ये आपकी जिम्मेदारी है जी सर। कि हमें सुबह आप इस बात की जानकारी देंगे कि हमें अपने विचारों पर चिंतन करना है, ठीक है ना। तो मैं अपनी वाणी को ज्ञान देता हूँ और अनुभव करती हूँ। जितना ही अनुभूति के आधार पर जाएंगे, सब बात अलग अलग हैं, हम अलग हैं, सब समझ में आता जाएगा और अपनी शांति अपने में स्थापित करने में स्वतः आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। साहिब